नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आपको एक सरल परंतु महत्वपूर्ण प्रयोग बता रहा हूँ। 9165823800 ये मेरा मोबाइल नंबर है, बाजू वाला बच्चे का नंबर है। आज मैं आपको पपीते से अवगत कराऊंगा। अवगत क्या कराऊंगा, आप सब लोग जानते हैं का पपीते के बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पपीते में दोनों गुण होते हैं, तांत्रिक भी औषधि भी, और बहुत पुरातन समय से इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। तो ऐसा एक पपीता तोड़ लीजिए जो आपके घर में लगा। पपीते को घर में गमले में भी लगाया जा सकता है और लगाना ही चाहिए। जिस घर में पपीते का पेड़ होता है वहाँ बहुत सारे उपद्रव वैसे ही शांत हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े आते नहीं पास में। पपीते की पत्ती का प्रयोग है, पपीते की पत्ती को सुखा लीजिए और इसके प्रयोग करते रहना चाहिए। तो WBC सफ़ेद ब्लड कार्पल्स आपके शरीर में यथा मात्रा में बढ़े रहते हैं और पेट को भी ये साफ़ करती है इसकी पत्ती, है ना। और कई बार जब लीवर की ज़्यादा समस्या हो जाती थी, मतलब पीलिया वगैरह हो जाता था, तो इसकी डंडी जो सूखी हुई डंडी पत्ती की होती ना, उसको एक तरफ से जला के उसका धुआं अंदर लेने से भी लीवर में आराम मिलता है। अब दूसरी बात आई इसको खाने की। ये फल में गंधक बहुत होती है, इसलिए पपीता को खाने से लीवर की समस्या का निदान होता है। पेट के कीड़े भी मरते हैं, परंतु जो इस पर चीरा लगा वाला नहीं होना चाहिए, पेप्सिन इसमें से निकला नहीं होना चाहिए। वो एंटीबायोटिक के काम आता है पेप्सिन, वो इसको चीरा लगा के निकाल लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पपीता होना चाहिए जिसमें कि कोई चीरा वीरा ना लगा हो, ऐसा साबुत फल हो, बढ़िया। तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है, आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को पपीता बहुत बढ़ाता है। और पपीता छील के छिलका नहीं फेंक देना चाहिए, उस छिलके को सुखा के कूट पीस कर रख लीजिए। जिस बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं ना, छोटे छोटे सफ़ेद, उसको इसको इसको खिलाने से पेट के समस्त कीड़े बाहर निकल जाते हैं और आंत बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आंत में छाले पड़ गए हैं और आगे जाके अल्सर होने की संभावना हो, तो पपीता खाने से और इसके छिलके का प्रयोग करने से और इसके पत्ती का प्रयोग करने से वो छाले भी ठीक हो जाते हैं। अब कोई ऐसा पुराना पेड़ देखिए जिसमें कि फल लगना बंद हो गए, उसके ज़मीन से 1 फुट ऊंचा एक छेद करिए छोटा गोल, तो उसमें 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर, बड़ा पेड़ हुआ तो 3-3 लीटर तक पानी निकलता है। इसका पानी बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा, अंदर से पोला होता है ये पेड़, इसलिए फट से गिर जाता है। तो इसका पानी निकाल के आप कांच की शीशी में भर के रख लीजिए। वो पानी एंटीबायोटिक, प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। पेट में छाले हों, आंत में छाले हो गए हो, अल्सराइटिस कोलाइटिस हो गई हो, आंतों में पेट में संग्रहणी हो गई हो, लीवर में सूजन आ गई हो, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, पेशाब में जलन हो रही हो, आप आधा आधा कप पानी 7 दिन जितना पानी हो पिला दीजिए, आपकी ये सब समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो पपीते में वो दिव्यता है मित्रों। अब आए अपन इसके तांत्रिक प्रयोग के ऊपर। तो पपीते के बीज को एक तरफ फेंक देना चाहिए, पपीते के बीज को नांगना नहीं चाहिए कभी, ये एक बात सुन लीजिए। दूसरी बात जो है, पपीते को बीज जो होते हैं उनको सुखा के रख लीजिए और उसकी एक 21 बीजे की सुई में पिरो के माला बन जाती है। ऐसा कोई आदमी हो जिसको सूखे मेली रोग हो गई हो या कोई तंत्र बाधा हो गई जो आपके समझ में नहीं आ रही, उसको ये माला इतवार शनिवार को पहना दीजिए। इतवार को अच्छा नक्षत्र देख के, बनाना भी वैसे ही चाहिए, नक्षत्र देख, सुखा लो, धूप में डाल दो, बीजे सूख जाते हैं, छेद कर लो, सुई से छेद हो जाता है। और आप देखेंगे 1 महीने में उसका रोग ठीक हो जाएगा, उसको दवा लगना चालू हो जाएगी और प्रत्यक्ष रूप से उसको समस्त बीमारियों में लाभ हो जाएगा। ये तांत्रिक प्रयोग है, बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग है, या किसी बड़े तांत्रिक का बताया हुआ है। दूसरी बात, ये पपीता लीजिए और जिसको किसी को समझ नहीं आ रहा, दवाई नहीं लग रही, 2-3 महीने से आप बहुत परेशान हैं, तो बुधवार के दिन पपीता लीजिए ऐसा आधा कच्चा, और उस बच्चे के ऊपर से या जो भी हो उसके ऊपर 11 बार उतार दीजिए, सिर से पैर तक। हाथ में पकड़ के पपीते को सिर से, पिता उतारे या माँ उतारे, पिता उतारे तो ज़्यादा अच्छा, और लड़की है तो माँ उतार दे। और उतार के बुधवार के दिन या इतवार के दिन, खास करके बुधवार के दिन
किसी गाय को इस तरफ से खिलाना है, डंठल की तरफ से, डंठल की तरफ से गाय को खिला दीजिए, वो फट से खा जाएगी। अगर और ज़्यादा छोटा लीजिए, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, ताकि वो आसानी से उसके मुंह में पूरा आ जाए, साबुत खा ले। वो साबुत खिलाना है, फोड़ के नहीं खिलाना है। ऐसा आप 2 बार प्रयोग कर दीजिए, मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप परेशान हैं, तो इस पपीते का प्रयोग करके देखिए, 100% लाभ होगा। बीमारी से ठीक होने लग जाएगा, दूसरे ही दिन से उसको दवा लगने लगेगी, उसको आराम होने लग जाएगा। या नज़र बाधा लगी हुई है, वो भी पपीते का प्रयोग से नज़र बाधा भी दूर होती है। ये तंत्र का प्रयोग है। तो ये पपीता हम जानते तो हैं, खाते भी हैं, परंतु हर चीज़ का भारतीय संस्कृति में आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग है। तो इसको करिए मित्रों और लाभ उठाइए। बहुत सरल है, बाज़ार में मिल जाता है। बस पपीता थोड़ा हरा पीला ऐसा लेना है, ज़्यादा पका पपीता नहीं लेना है। तो तंत्र प्रयोग में तो शुगर में भी पपीता अगर आप खाएंगे तो जो आपके मधुमेह रोग का साइड इफ़ेक्ट है वो ठीक हो जाता है इस पपीते में। और पेट भी बहुत अच्छा साफ़ करता है पपीता। अगर आप आधा पपीता रोज़ खाएं तो रक्त भी साफ़ करता है, पेट भी साफ़ करता है, और बहुत ही अद्भुत फल है ये अपने आप में। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए। बड़ा सरल प्रयोग है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सबको बताइए, ताकि सब लोग इसका आशातीत लाभ ले सकें। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।